नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओपी स्टडी पॉइंट में। मैं आज क्लास 11 हिंदी गद्य साहित्य से बहुविकल्पी प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि यह आपका पार्ट 1 वीडियो है। तो आपका यह पार्ट 1 में बहुत ही अच्छे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जो कि आपके 12 के भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आपका प्रश्न पहला क्या है? प्रश्न आपका पहला यह है कि इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उचित विकल्प का चयन करना है जो ऑप्शन सही है। तो साहित्य आलोचना और हिंदी गद्य साहित्य के निर्माता और इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? तो ये इनके कौन निर्माता हैं? तो इनके निर्माता श्याम सुंदर दास हैं, और इनकी साहित्य आलोचना और हिंदी साहित्य की इनकी रचनाएं भी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं यह क्या? साहित्य आलोचनाएं और हिंदी साहित्य निर्माता। यह था आपका पहला प्रश्न। और आपका दूसरा प्रश्न यह है कि काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना में इनका सराहनीय योगदान रहा, या ऐसे आप प्रश्न पूछा जाए, या ये प्रश्न पूछा जाएगा कि काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन ग सही है, श्याम सुंदर दास, जो कि एक काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की स्थापना किए थे। तो ये आपका प्रश्न दूसरा था। और प्रश्न आपका तीसरा यह है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विवेदी युगी ने गद्य लेखक लेखिका हैं? तो कौन से द्विवेदी युग के क्या कहते हैं, युगनी के गद्य के लेखक हैं या कि लेखिका हैं? तो श्याम सुंदर दास ही हैं, जो कि द्विवेदी युग के क्या हैं, गद्य लेखक। ये ध्यान रखना। तो यह आपका प्रश्न तीसरा था। और प्रश्न आपका चौथा यह है कि रूपक रहस्य के लेखक कौन है? यह किस विधा की रचना है? तो रूपक रहस्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास। और एक कौन सी विधा की रचना है? यह क्या है कि आलोचना विधा की रचना है। किसके? आलोचना विधा की यह रचना है, रूपक रहस्य। और आपका प्रश्न पांचवा यह है कि श्याम सुंदर दास द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो कौन सा पत्रिका था? वो था नागरिक प्रचारिणी पत्रिका था, जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा क्या किया गया था, पत्रिका का संपादन किया गया था। और प्रश्न आपका छठवां यह है कि नासिक तो शीर्षक से श्याम सुंदर दास के अतिरिक्त किस लेखक ने गद्य रचना की? तो कौन थे? वो थे सदल मिश्र हुए। और आपका सातवां प्रश्न यह है कि श्याम सुंदर दास का जन्म काल कहाँ है? क्योंकि श्याम सुंदर दास का जन्म काल कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर सन 1875 में उनका क्या हुआ था, जन्म काल, सन 1875। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, क नंबर। और आपका आठवां प्रश्न यह है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म काल का हुआ? मुंशी प्रेमचंद का, तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म काल कब हुआ था? 1880 में। यह सब जो है महत्वपूर्ण ही प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका प्रश्न क्रमांक 9 क्या है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्याय का जन्म काल कब है या काल है? तो जन्म काल उनका कब है? 1911 में। तो ये ऑप्शन आपका ग नंबर सही है। तो 1911 में सच्चिदानंद हीरानंद का वात्स्याय का क्या था, जन्म काल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपका प्रश्न 10वां क्या है कि इसके द्वारा भारत कला भवन नाम के एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की गई। कौन सा था कि भारत काल भवन का एक विशाल संग्रहालय की स्थापना की गई? कौन किया था? तो इसका क्या कहते हैं, राय कृष्ण दास ने किया था कि इसका भारत काल भवन का एक स्थापना किया था। बहुत ही राय कृष्ण दास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो आप लोग इसे नोट्स भी कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कोई। और आपका यह प्रश्न 11 क्या है? इन्होंने हिंदी
में गद्य गीत विद्या का प्रवर्तन किया। बताइए किन्होंने कि हिंदी गद्य की क्या किया, विद्या को प्रवर्तन किया। तो कौन थे, राधा कृष्ण सॉरी राय कृष्णदास थे। कौन, राय कृष्णदास थे, जो कि हिंदी गद्य को क्या हिंदी गद्य को विद्या का प्रवर्तन किए थे। क्या है, राय कृष्ण। इस ऑप्शन का घ सही है। और आपका प्रश्न 12 क्या है कि भारत की चित्रकला तथा भारतीय मूर्तिकला इनके प्रमाणिक ग्रंथ हैं। तो बताइए क्या है। तो इस ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में कौन सा सही है, घ ही नंबर सही है, राय कृष्णदास जो कि भारत की चित्रकला थे। तो यह आपका प्रश्न 11 प्रश्न 12 था। और प्रश्न आपका 13 क्या है कि साधना नामक गद्य गीतों के संग्रह के रचयिता कौन है। तो साधना नामक गद्य गीतों के संग्रह के रचयिता कौन है, राय कृष्णदास ही हैं। और आपका प्रश्न 14 क्या है कि राय कृष्णदास का लेखक युग कब है। तो राय कृष्णदास का लेखक युग है, कौन से युग के हैं ये। तो ये क्या है, छायावाद युग के हैं। और आपका प्रश्न 15 क्या है कि प्रेमचंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, तो वो जितेंद्र कुमार जाने जाते हैं। प्रेमचंद्रोत्तर युग के श्रेष्ठ कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। और आपका प्रश्न 16वां क्या है, जितेंद्र कुमार की कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो कौन सी रचना है, वह है वातायन। क्या, वातायन। यह आपका जितेंद्र कुमार की कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। तो यह था। और प्रश्न आपका 17 क्या है, तो प्रश्न आपका 17 यह है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक है। क्या, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आपके एक क्या है, नाटक है। तो वह कौन सा है, पाप और प्रकाश। तो इस ऑप्शन का कौन सा ग नंबर सही है, पाप और प्रकाश आपके क्या है, नाटक है। और प्रश्न आपका 16 क्या है, प्रश्न आपका 18 क्या है। तो प्रश्न आपका 18 यह है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध संग्रह है, इसमें से जैनेन्द्र कुमार की निबंध संग्रह कौन सा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, घ क्या है, पूर्वोदय और प्रस्तुत प्रश्न। ये क्या है, जिनेंद्र कुमार द्वारा क्या है, निबंध संग्रह है, निबंध रचित है। और आपका प्रश्न 19वां क्या है कि त्यागपत्र किस लेखक की उपन्यास विधा की रचना है। तो त्यागपत्र किस लेखक के उपन्यास की विधा की रचना है, जिनेंद्र कुमार की, जो कि ये त्यागपत्र के लेखक के उपन्यास की विधा की रचना है। तो ये किस विधा की रचना है, किसने इसको लेखक ने लिखा था, जिनेंद्र कुमार ने। और प्रश्न आपका 20 क्या है कि साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा की रचना है। साहित्य का श्रेय और प्रेय किस विधा की रचना है, निबंध विधा की। तो ध्यान में रखना, यह निबंध विधा की रचना है, क्या, साहित्य। और अब आपका प्रश्न 11 क्या है, अब आपका प्रश्न 11 क्या है, 21वां क्या है कि प्रश्न 21 क्या है आपका कि अज्ञ का वास्तविक नाम या पूरा नाम क्या था, अज्ञ का। तो अज्ञ का पूरा वास्तविक नाम क्या था, तो उनका था सच्चिदानंद हीरानंद वात्साय अज्ञ। ये आपके क्या थे, अज्ञ का वास्तविक पूरा नाम था। और आपका अब लास्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका 22वां क्या है। तो प्रश्न आपका 22वां यह है कि विशाल भारत सैनिक प्रतीक, क्या, विशाल भारत सैनिक प्रतीक वाक तथा दिनमान पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया किसने किया था, विशाल भारत सैनिक प्रतीक और वात्साय का। तो क्या कहते हैं, वाक तथा दिनमान पत्र पत्रिकाओं का। तो कौन थे, तो आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्साय अज्ञ थे, जो कि विशाल भारत और सैनिक के सबके क्या थे, संपादक थे, पत्र पत्रिकाओं का संपादक थे। तो ये आपके थे क्या प्रश्न 22 तक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और अभी
आपको और प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न बताया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल द वे।